चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से हम लोग आ गए हैं आपके सामने लेकर एक्सरसाइज 8.1 क्लास 12 की मैथ का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक लगाए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले लेक्चर देखे होंगे, आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, लेकिन पहला लेक्चर 8.1 का जो इंट्रोडक्शन होता है आप उसको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आप इसको समझ नहीं सकते हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y और y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको लगाते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। यहां देखिए एक दिया गया है आपको x² बराबर 4y, आपको एक परवलय दिया है x² बराबर 4y, और यहाँ क्या दिया है y बराबर कितना दिया है 2 और y बराबर कितना दिया है 4, और किससे पूछ रहा है y x से पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग बना देते हैं। तो पहले चित्र बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होता है हमारा x, ये होता है हमारा y। अब आप देखिए x² यहाँ कितना है y है, तो यहाँ पर x², यहाँ कितना है y, तो ये किसके समान है, ये आपको दिख रहा होगा x² बराबर 4ay के समान दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये y है तो y के पैता बनेगा। अब बताइए y वाला यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर आगे प्लस है, तो प्लस वाला y इसका ऊपर होता है, तो ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हो गया x² बराबर 4y। अगर यहाँ x होता तो x के पैता बनता, अगर y है तो y के पैता बनेगा। ऊपर प्लस है तो प्लस बन गया, अगर नीचे माइनस होता नीचे बन जाता। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए यहाँ y बराबर 2, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 है, तो हम लोग ऐसे इसको क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे लिखा जाएगा, 2 पर होगा तो आपको पता x 0 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, मान लेते हैं यहाँ 3 है, और यहाँ पर क्या कह रहा है y बराबर 4, तो यहाँ पर कितना मान लेते हैं हम लोग 4 हो गया, तो कितना लिखते हैं 0,4 हो गया, और ये हो गया। ठीक है ना, तो देखो पिच चित्र हमारा बन गया। x² बराबर 4y ये हमारा परवलय बन गया, और y बराबर 2 यहाँ पर हो गया, और y बराबर 4 यहाँ पर हो गया। अब यही क्या निकालना हमको, इसी का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना, निकालना है। ठीक है ना, यानी y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो ये किससे घिरा है, आप देखो यहाँ पर ये किससे घिरा है, देखो ये किससे घिरा है, ये y से घिरा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसको दे देते हैं यहाँ पर a, ये b, ये c और ये d। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि छायांकित भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा, इस क्षेत्रफल को हम लोग ए लिखते हैं, ए फॉर एरिया हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल लगाते हैं। ठीक है, आप देखो लिमिट देखो कहाँ से, 2 से कहाँ 4, कितना है 2 से 4 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 4। ठीक है, अब बताइए किससे घिरा क्षेत्रफल है, देखो यहाँ पर किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये देखो ये y दिख रहा है ना आपको, यहाँ नीचे से किसी क्षेत्रफल घिर नहीं रहा, किससे घिरा है, यहाँ पर ये y से घिरा है, तो आपको सिखाया गया y से घिरा हो तो क्या लिख देंगे यहाँ पर dy लिख देंगे, और जब y से घिरा होगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पर x लिख देंगे। आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर फिर समझ लीजिए, अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखा होगा क्या, कि अगर ऐसे देखें यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है ना, तो अगर इसका ड्रॉ ऐसे है, ये यहाँ पर बात समझिए, यहाँ से बात समझ आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ये 2 था, यहाँ पर कितना था, ये 4 था। तो आप देख लो, ये देखो ये किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये वाला, ये जो वक्र आप देख रहे हो ये किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये y से है। तो जब y से घिरा क्षेत्रफल होता तो हमेशा लिखते हैं कितना, लिखते हैं इंटीग्रल, यहाँ पर a टू b, y से घिरा होगा ना तो चुपचाप यहाँ लिख देंगे dy और यहाँ लिख देंगे x। बात समझ में आया ना। और यही अगर इस तरह हो, यानी किस तरह, अगर यही इस तरह हो ये, ठीक है ना, और यही अगर इस तरह हो, ये ऐसे और ऐसे हो। अब बताइए किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये देखिए किससे घिरा क्षेत्रफल, ये x होता है ना, देखिए ये वक्र किससे गिर रहा है, ये वाला x से है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रल a टू b कर देंगे। ठीक है ना, और अगर x से घिरा है तो क्या लिख देंगे, जो dx लिख देंगे, और x से घिरा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर y। तो बस छोटी सी बात आपको समझना है, अगर x से घिरा होगा तो y लिखेंगे, y से घिरा होगा तो x लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर समान लिखिएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए dy है ना, dy मतलब ये है कि अगर y से घिरा तो dy लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर x लिखेंगे। अगर ये x से घिरा होता dx लिखते, और यहाँ क्या लिखते y लिख देते। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए a इक्वल टू
इंटीग्रल 2 to 4। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो समीकरण दिया है तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4y, तो अगर मैं कहूँ एक्स बराबर कितना निकल जाएगा √4y निकल आएगा। और √4 किसका मान होता है 2 का, तो बाहर 2 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट क्या बचेगा y बच जाएगा। जहाँ पर x हम लोग क्या रख देंगे, हम लोग देंगे 2 √y और क्या रख देंगे dy रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a = इंटीग्रल 2 to 4 हो गया। यहाँ पर 2, इस y को क्या लिख सकते हैं हम लोग y की पावर 1/2 और क्या लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, a = 2 को कर देते हैं हम लोग बाहर, इंटीग्रल 2 to 4 y की पावर 1/2 और क्या हो गया dy, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं 2। अब देखिए जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ये इंटीग्रल जो निशान है ना, ये इंटीग्रेशन वाला, ये हट जाएगा। तो यहाँ y की पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 अब +1, और लिमिट क्या हो जाएगी 2 to 4 हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। फिर समझ जाइए क्या था x²4y, यहाँ पर आपको ये देखना है y है। अब जिनको प्रॉब्लम आएगी ये कैसा समीकरण है क्या है, तो आप इसके पहला लेक्चर देखिए इंट्रोडक्शन, वहाँ पर समझाया गया है कि कौन सा परवलय का कितने समीकरण होते हैं, ठीक है। y है तो y h के पैता हमने बना दिया, ठीक है। फिर y = 2 कर हम जानते हैं 0 1 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, मान लेते हैं 2 यहाँ पर होगा, तो ये दोनों मैंने खींच लाइन। फिर y = 4 मान लिया तो 2 3 4 यहाँ पर बना दिया। अब क्या कह रहा है x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल, यही तो घिर रहा क्षेत्रफल, और किससे घिरा हुआ है y अक्ष से, देखो y बोल रहा है ना, y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है ये। तो जब y अक्ष से घिरा क्या लिखते हैं इंटीग्रल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से कहाँ तक घिरा है 4, तो क्या ले 2 से 4 हो गया। और किससे गिरा है y से गिरा है, तो क्या लिखते हैं x लिखते हैं, और लिखते क्या है यहाँ पर dy लिखते हैं। फिर x का मान किससे निकालते हैं, जो इक्वेशन आपको दिया जाता है उससे हम लोग x का मान निकाल लेंगे। निकाल के रख दिया, अब उसके बाद क्या कर दिया इसका समाकलन कर दिया। अब इसको देखिए कैसे लगेगा, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसका कोई काम नहीं था, इसको आपको समझाने के लिए बताया गया था केवल कैसे कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर a = 2, अब देखिए y यहाँ पर 2 × 2 2 1 3/2, नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2, लिमिट क्या लग जाएगी 2 to 4। तो a = 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, यहाँ y की पावर कितना बच जाएगी 3/2 और 2 to 4, ठीक है। तो a = अब देखिए ये पूरा हम बाहर कर देते हैं, तो 2 है ही है, ये बाहर आ जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा, और y की पावर 3/2, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a = 2 दूना 4, 4/3 हो गया। और y जब कितना रख दे, हम लोग लिमिट रखना जानते ही हैं, नीचे समाकलन पढ़े ही थे। y जब क्या रखेंगे बार 4 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर y जब क्या रखेंगे 2 रख देंगे, ठीक। तो y 4 रख दिए, 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ 2 की पावर 3/2, ठीक। अब a = कितना आ गया हमारा 4/3। अब इसको तोड़ सकते हैं, आपको तोड़ना हो, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरी पावर कितनी है 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 × √2, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं इतना हम लोग। तो यहाँ कितना है आगे देखिए, a = 4/3, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 2 2 से बचा कितना 2 की घात 3 और माइनस, इसको लिख सकते हैं कितना 2√2। अब 2√2 लिख सकते हैं क्योंकि इससे पहले हम बताएं 2√2 कैसे लिखा जाता है, ठीक है। 2√2 मतलब क्या होता है 2 की घात 1 यहाँ पर, यहाँ 1/2, तो 2 का नाम 2 और 3/2 आ जाना है, ठीक। तो a = 4/3 और 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 2√2। अब ये हमारा क्या आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना, क्या आया वर्ग इकाई। आप चाहे इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आगे 4 8 चौको 32 करा सकते हैं, और आगे अगर आप चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। कैसे a = 8 चौको 32 अब /3 अब माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/3 और रहा √2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि जो किताब में आंसर आए वही आंसर आपका सही हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हो सकता है कोई स्टूडेंट यहीं तक स्टॉप कर दे, आगे ना करे, यहीं वर्ग इकाई लिख दे, तब भी उसका सही हो। बस आपका मेथड और कॉन्सेप्ट एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 के रिमूव करते हैं। चलते हैं प्यारे मित्रों,
क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग एकदम बिल्कुल मक्खन मलाई यानी रबड़ी कर देंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। केवल आप लगातार कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए और जो बताए उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीधे ये दीर्घवृत्त ही दे दिया गया और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार से आप समझोगे इसको, ठीक है क्या। देखिए इसका यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो पहली बात हम लोग क्या बनाते हैं, दीर्घवृत्त बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, दीर्घवृत्त बनाते हैं। अब हमको ये नहीं पता कि दीर्घवृत्त कैसे बनेगा, क्योंकि दीर्घवृत्त आपको बताया गया था, बात समझिए, दीर्घवृत्त आपको इस तरह बताया गया था। एक ऐसा बनता है कि इसका ये वाला हिस्सा बड़ा कर देते थे, ठीक है, और एक ऐसा दीर्घवृत्त बनता था कि इधर x वाले को क्या कर देते थे, बड़ा कर देते थे, ऐसा इधर y वाले को लंबा कर देते थे, इधर x वाले को। लेकिन वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन बताया गया होता कब y वाले का जो क्षेत्रफल है उसको बड़ा रखेंगे, कब x वाले का क्षेत्रफल बड़ा रखेंगे, वहाँ पर आपको सिखाया गया होगा। क्या सिखाया गया होगा कि अगर a का मान क्या हो, b से बड़ा, a का मान जो होगा b से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम लोग किसको बड़ा रखेंगे, x को रखेंगे। अगर यही उल्टा हो जाए, क्या a का मान छोटा हो जाए किससे, b से, तो किसका क्षेत्रफल बड़ा रखेंगे, हम लोग y का रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम निकालते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। आप लोग जानते हैं किस रूप का है, हम जानते हैं कि दीर्घ जो वृत्त होता है, दीर्घवृत्त जो होता है वो ऐसे होता है, x² / a² + y² / b² = 1 होता है, ठीक है ना। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग इससे कर देते हैं, ठीक है। जब इससे करेंगे तो देखो x² से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, a² बराबर कितना आ जाएगा 16, तो a बराबर कितना आ गया √16, तो a बराबर कितना आया ±4 आ गया, ठीक है। ऐसे ये कितना है, ये है b², तो b² बराबर कितना है हमारा 9 है, तो b बराबर कितना √9, तो b का मान कितना आया ±9 का कितना होता है 3 होता है, तो प्लस मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो आप खुद देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान कितना है 4 है, अब b का मान कितना है 3 है। तो आप बताओ बड़ा कौन सा हुआ, तो बड़ा हुआ a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान क्या है, बड़ा है किससे, b से बड़ा है। a का मान किससे बड़ा है, b से। a का मान 4 है, b का मान 3 है। अब हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये होता है y, ये होता है x। तो आपको पता होगा केस में कि अगर a का मान बड़ा होता किससे, b से, तो x वाले को क्या करते हैं, x वाले को बड़ा दिखाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे, बात समझ में आया ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा छोटा है, ये दोनों सब इक्वल में है, ठीक है ना। अब हमारे पास स्केल और ये सब तो है नहीं कंपास, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये सब चारों हिस्सा बराबर में है, ठीक है ना। ये सब चारों हिस्सा क्या है, जो इधर देख रहे हैं आप, बराबर में है। अच्छा थोड़ा कर ही देते हैं बराबर, ताकि आपको देखने में ठीक लगे, ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये चारों हिस्सा बराबर में ही है, तो ऐसे इसको थोड़ा इधर गोला कर देते हैं हल्का सा, ताकि लगे आप लोगों को, ये ऐसे, ठीक है ना। आप देखो ये, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यही इससे घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया, चित्र हमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसका चित्र होता है, दीर्घवृत्त का होता है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर हम समझ गए, आपको बताया गया होगा ये कि यहाँ ये होता है हमारा 0, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो कितनी है, यहाँ पर हम लोग इसको a कहते थे, क्या कहते थे हम लोग इसको, a कहते थे, ठीक है ना। और a का मान है कितना, यहाँ पर 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 लिख देंगे, कितना कर देंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर मान क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 4,0, कितना निकलेगा 4,0 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यही यहाँ से केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती थी वो a कहलाती थी, जिसको हम लोग दीर्घाक्ष कहते थे, क्या कहते थे, दीर्घाक्ष कहते थे, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो a कहलाता था, और a का मान यहाँ पर है कितना 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 4 हो जाएगा 0 होता है, ठीक है ना। आपको बताया गया था अगर x का मान दिया है तो y का मान क्या मान लेते हैं 0, अगर y का मान दिया है तो x का मान लेते हैं 0, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी
दूरी थी वो क्या कहलाती है, हमारी लघुवाक्ष कहलाती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, बी से करते थे। अब बी का मान कितना, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, बी का मान यहाँ पर 3 हो गया, वाई वाला, तो एक्स को कितना मान लेंगे, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदु हो मिल गया आपको 0,3, यहाँ पर 4,0, और इसी क्या निकालना हमको, घिरे छेद का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आप जाहिर से बताइए, अगर एक का निकाल लेते हैं और उसमें कितना मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे पता करेंगे कि एक ही का निकालना है कि सब का निकालना है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या कहीं पर ऐसे बात कर रहा है क्या क्वेश्चन में कि प्रथम चौथांश का निकालो कि द्वितीयक निकालो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घवृत्त है जो इतना दिया गया है, ठीक है, और कह रहा से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो एक निकाल लेते हैं और जितना आता है उसमें कितना मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे तो पूरा निकल आए, क्योंकि कितने भाग दिख रहे हैं आपको, 4 भाग दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कहीं पर आपको मिस हो जाता, छूट जाता तो वीडियो को बैक कीजिए पर फिर से देखिए, ठीक। तो बात समझ में आया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं ए, और ए का मान कितना दिया, 4 दिया है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक 4 चौथे स्थान पर है और किस पर स्थित है, ये एक्स पर, तो क्या लिखते हैं, 4,0 लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहते हैं, बी कहते हैं। अब बी यहाँ पर कितना निकला, 3 निकला, तो 0,3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग लगा लेते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, फिर वही करेंगे क्या, ए इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे आगे 4 क्यों मल्टीप्लाई कराए, क्योंकि कितना टू है यहाँ पर, 4 खाने हैं, 4 हो गया, इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो आप किससे भी निकालो, चाहे एक्स से निकालो चाहे वाई से निकालो। तो हम देखो यहाँ पर ये हम लोग एक्स से निकाल लेते हैं। देखो ये एक्स से किससे घिरा क्षेत्रफल है, देखो एक्स से ना। देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो वक्र है जो दिख रहा है, ये किससे घिरा क्षेत्रफल, एक्स से है। तो हम लोग एक्स से घिरा क्या लिखेंगे, यहाँ पर वाई लिखेंगे, और एक्स से होगा क्या लिख देंगे, यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। लिमिट कितना है, 0 से कहाँ तक है, 4 तक है, तो 0 से कहाँ लिख दिया, 4 तक लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आया। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक्स वाई से यानी मतलब एक्स से कर रहा हूँ, तो आप वाई से भी कर सकते हो। वाई से कैसे करोगे, वाई से करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे इंटीग्रल, 0 से कहाँ पर, 0 से कितना, 3 पर, 0 से कितना, 3, क्योंकि 0 से कहाँ जा रहा है, 3 पर जा रहा है। और किससे गिरा क्षेत्रफल है बताओ, ये y से गिरा है तो लिख दोगे x, यहाँ लिख दो कितना, dy। अब देखो ये वाला इससे भी तो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये। तो आपकी इच्छा है कि आप चाहो x निकालो चाहे y से निकालो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल किससे लिए हैं, हम लोग x से घिरे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बात समझ में आना, बड़ा सिंपल है, कहीं पर आपको भटकने का आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर देखो 0 से 4 ये किससे घिरा क्षेत्रफल है, देखो ये देखो x से गिरा, देखो x पर तो गिर रहा है ना क्षेत्रफल ये, तो क्या होता है x से गिरा तो क्या लिखते हैं dx, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं y लिख देते हैं। अब y का मान किससे निकालेंगे हम लोग, इस वाले समीकरण से। चलिए y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो y का मान हम लोग निकालते हैं, चलिए यहाँ पर निकाला जा रहा है, x² + 16 + y² = 9 तो बताइए y² कहाँ मिल रहा है, यानी y कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिला, इसको छोड़ दीजिए भाई, जिसके साथ अभी छोड़ दीजिए। तो इधर 1, इधर प्लस, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में, ठीक है। अभी भी हमको केवल y चाहिए, तो y यहाँ पर है, तो y² बराबर यहाँ पर 9 है, देखो इसको 1 कर लीजिए तो हो जाएगा 16 × 16, ये हो जाएगा 16 - x², ठीक है। लेकिन अभी हमको केवल y चाहिए, तो y को अभी भी छोड़ देते हैं। तो अब बताइए जब y को छोड़ देंगे तो अपॉन 9 में, 9 किस में है, अपॉन में था यानी भाग में था, इधर क्या बन गया, गुणा में बन गया। तो y² कितना आया, 9/16 और 16 - x² आया। लेकिन अभी भी केवल हमको y चाहिए ना कि y² चाहिए, तो यहाँ पर y निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा √, ये y कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, और 9/16 और यहाँ पर 16 - x², तो y बराबर, अब बताएं 9 किसका वर्ग होता है, 3 का बाहर आके 3 बन गया। 16 किसका होता है, 4 का बाहर आके 4 बन गया, अंदर बचा कितना, √16 - x²। तो यहाँ पर ये आया y का मान आया, ठीक है ना। अब इसी y का मान उठाकर इसमें हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये आया a = 4 इंटीग्रल 0 to 4, y का मान रख दीजिए 3/4 √16 - x² और लिख दिया कितना, dx। अब यहाँ पर करते ये हैं a = 3/4 को कर देते हैं बाहर, तो 4 ×
3/4 इंटीग्रल 0 to 4 फिर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx, तो 4 से 4 हो गया कैंसल आउट, तो a इक्वल टू 3 इंटीग्रल 0 to 4। अब यहाँ पर ये 16 है ना, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर एक आपको सूत्र दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक सूत्र दिख रहा होगा, क्या, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिख रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, देखिए इसका फॉर्मूला ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए ए की जगह पे यहाँ पर 4 है, तो ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a होता है। तो जहाँ जहाँ x है तो x को रख देते हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए कर देते हैं यहाँ सॉल्व। तो यहाँ पर a इक्वल टू 3, ठीक है, इंटीग्रल, अब देखिए इंटीग्रल यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रल से हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा दिए हैं। ठीक, तो x कितना है, x है तो x हो गया, अपॉन 2 है तो 2 कर दिए। ठीक, फिर क्या लगा है, अंडर रूट, तो अंडर रूट लगाया। यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है, a की जगह 4 रखेंगे तो हो गया 4 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर प्लस जहाँ पर a है यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर कितना है, 4 है, तो लिख दिया कितना, 4, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर, अब बटे कितना है, 2 है। ठीक, फिर लिखा क्या, साइन इनवर्स कर देते हैं। x कितना है, x है, अपॉन यहाँ पर a कितना है, a यहाँ पर कितना है, 4 है, तो यहाँ कितना लिख देते हैं, 4, ब्रेकर बंद कर दिया, लिमिट कितनी है 0, यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो इतना बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इतना, ये पार्ट आप लोग इसको रोक कर वीडियो लिख सकते हैं कि y का मान कैसे निकला है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए a इक्वल टू कितना है, 3 है। अब आपको पता है क्या, कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, हम लोग 4 रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो रखिए जहाँ पर x वहाँ क्या रख देते हैं, 4, अब बटे कितना है, 2, फिर अंडर रूट यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस जहाँ पर x है वहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस देखो 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौको, यहाँ पर देखो 4 चौको 16/2, 16/2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ कितना रख देंगे, 4, अब बटे 4 रख दिया। अब लगाते हैं हम लोग क्या, माइनस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट फिर माइनस फिर क्या करते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 0/2, फिर अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए जब अपर लिमिट रखे माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा माइनस बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस, या फिर 4 स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स जहाँ पर x वहाँ रख दिया 0, अब बाई 4, ये अपर लिमिट, अब माइनस ये हो गया लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट में रखेंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस, क्योंकि ब्रैकेट पार क्या आता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो a इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ देखो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, इसको हटा दीजिए, बचा 2 8 16, यहाँ 8 बचा, देखो 4 1 4 1 हो गया, यहाँ बचा साइन इनवर्स 1 बचा। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाना है। बात समझ में आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जीरो से भाग देंगे तो जीरो आएगा, ये पूरा जीरो, और साइन जीरो जीरो, ये पूरा जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना है। ठीक है, तो बचा कितना, इतना केवल। तो a इक्वल टू 3 और 8 बाहर कर दीजिए। अब साइन इनवर्स एक किसका मान होता है साइन में, ये साइन होता है साइन π/2 का होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़े होंगे क्या कि अगर साइन इनवर्स 1 होता तो साइन अगर बाहर है तो अंदर भी साइन आना चाहिए। तो एक साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है, क्योंकि π/2 लिख सकते हैं 90। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, उसको लिख दिया π/2। तो साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a बराबर आया कितना, 8 त्रिक 24 और गुणे आया कितना, π/2, और 2 से कैंसिल कर दी, 2 1 2 दूना 4, a बराबर कितना आ गया, 12 पाई वर्ग। ये तो है वर्ग इकाई। तो हमारा ये आंसर आया, यानी दीर्घ जो वृत्त दिख रहा है इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 12 पाई वर्ग इकाई आया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आसान था। अगर एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको, क्योंकि बहुत आसान मेथड आपको बताया जा रहा है, बस कहीं पर इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करो क्या नहीं, बस सिंपल तरीका एक्स देखो चाहे वाई देखो, बस सिंपल तरीका। और ऐसे ही जब हम 2-4 अभी क्वेश्चन और लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे था, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, उसमें भी दीर्घवृत्त पूछ रहा था x²/4 y²/9 = 1, और उसमें क्या था कि सेम क्वेश्चन था, केवल नीचे वाली वैल्यू क्या होती, बदल दी गई थी बस। ठीक है, तो इसमें भी क्या कह रहा है कि इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 से हम लोग गुणा कराएंगे। ठीक है, तो उसको उस वाले क्वेश्चन को हम लोग किससे लगाए थे, x से घिरे क्षेत्रफल, तो इससे हम लोग किससे लगा लेंगे, इसको y से हम लोग आपको दिखाते हैं प्रूफ करके। ठीक है ना, देखिए कैसे आता है। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग अगर y कैसे घिरे क्षेत्रफल निकालें, कैसे निकलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। यहां पर दिया क्या है, दीर्घवृत्त आपको दिया x²/4 + y²/9 = 1 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ भी a² बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब तो समझ गए होंगे ना कैसे स्क्वायर आया होगा। तो a बराबर कितना आया, +-2। ठीक है, और यहाँ पर b² बराबर कितना है, 9, तो b बराबर कितना आया, +-3। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अंडर रूट भेज दिया तो यहाँ पर ही हो गया। अगर मन में ऐसा आ रहा होगा सब कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, यानी आपके मन में ऐसा गूंज रहा होगा क्वेश्चन कि सब कब +2 कब -2 लेंगे, तो आप लोग चौथांश पढ़े होंगे। पहले चौथांश में जो x और y होता है वो प्लस में लिया जाता है। दूसरे में क्या होता है, जो x का मान होता है वो क्या लिया, माइनस में, जो y का मान होता है प्लस में लिया जाता है। तो इसको सरल लिखत पढ़े ही होंगे। ठीक, अब हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए a का मान छोटा हो गया किससे, b से, छोटा हो गया ना b से। तो अब कैसे बनाएंगे फिर जब ऐसा कुछ हो गया, तो कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा यहाँ बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग वहाँ पर समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बना दिया जा रहा है ये। अब यहाँ पर ये x होता है, ये क्या होता है, ये y होता है। अब यहाँ पर a का मान छोटा b से, तो किसको बड़ा कर देंगे, y वाले को बड़ा कर देंगे, कुछ ऐसा, ये ऐसा। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, a होता है, क्या होता है, x वाले को हम लोग a कहते हैं। ठीक है, a का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 0 हो गया। यहाँ पर कितना है, b का मान 3 है, तो क्या लिख देंगे, 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 हो गया। बात समझ में आ गई ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को a कहते हैं, और किस पर 10,000 x पर, तो पहले 2, 0 लिख देंगे। ये क्या होता है, y वाली होती है, इसको b कहते हैं, तो कितना 0, b हो गया। ठीक है, आपको पॉइंट तो लिखना आता होगा ना कि अगर x से कहे तो y को 0 मान लेते हैं, अगर y से कहे तो x को 0 मान लेंगे। अब यहीं पर क्या, इसका क्या निकालना हमको, इसी का क्षेत्रफल निकालना। तो 1 का निकाल लेंगे, उसमें कितने मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से, तो निकल आएगा।
लेकिन अब के हम लोग किससे निकाल लेंगे, इस y से निकाल के चेक दिखाते हैं आपको, ठीक है। इस y से ये जो आपको दिख रहा है इसका जो ढाल जो है हम लोग किससे निकालते हैं, y से निकालते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका दोनों क्लियर हो जाए कि हाँ कि सर x से कैसे निकालते हैं, y से कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ए फॉर एरिया लिख देते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रल कहाँ से निकालना हमको, 0 से 3, कहाँ निकालना है, 0 से 3 निकालना। किससे घिरा क्षेत्रफल है ये किससे घिरा क्षेत्रफल है, ये y से घिरा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कितना, dy। अब y से घिरा है तो हम लोग आपको पता क्या लिखते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए x का मान हमको निकालना पड़ेगा, x का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो x का मान कहाँ निकाल लेंगे, इस वाले समीकरण से निकाल लेंगे। और आगे कहाँ कितना मल्टीप्लाई करा देंगे, आगे 4 मल्टीप्लाई करा, तो आगे क्या करा देते हैं, 4 मल्टीप्लाई यानी 4 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो आइए पहले x का मान निकालते हैं यहाँ से। ये दिया है x² / 4 + y² / 9 = 1। बताइए x कहाँ मिल रहा है, x इसके साथ मिल रहा है, तो जिसके साथ मिल उसका भी छोड़ दो, सबको पक्षांतर कर दो। x² / 4 = 1 - y² / 9, इसको 1 कर लीजिए, तो 9 × 9 हो गया। ये ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 9 - y²। इधर कितना बचा, x² / 4। अभी भी हमको केवल x चाहिए, तो x² साथ में नीचे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, तो 4 को क्या करते हैं, हटा देते हैं, नीचे भाग में, ऊपर चला जाए क्या बन जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा 4/9। देखो यहाँ 4 हो जाएगा बटे 9, और 9 माइनस कितना हो गया, y², ये बना x²। अभी भी केवल हमको x² नहीं, केवल x चाहिए, तो x बराबर, उधर स्क्वायर को कभी भी उधर भेजते हैं बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट, तो 4/9 और 9 माइनस y²। तो बताइए x बराबर 4 किसका वर्ग होता, 2 का, 9 किसका होता, 3 का, अंदर कितना बचा, 9 माइनस y²। ये हमारी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब उठा के रख देते हैं, सिंपल तरीका सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हुआ a बराबर 4 इंटीग्रल 0 to 3, x का मान कितना आया, 2/3 और अंडर रूट 9 माइनस y² और लिख दिया कितना, dy। अब फिर से वही देखिए पुराना सिस्टम फिर से बन गया, 4 गुणा 2/3 को कर दिया बाहर, इंटीग्रल 0 to 3 अंडर रूट 9 को लिख क्या सकते हैं, 3 का स्क्वायर, y को y² है ही है, dy। तो हो गया a = 4 दूनी 8/3 इंटीग्रल 0 to 3, बचा कितना, 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया, dy। ठीक है, इतने बात समझ में आया। अब वही सूत्र यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए सूत्र लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो कुछ अंतर नहीं है, a की जगह 3 है, x की जगह है y है, बस क्यों, क्योंकि हम लोग y से घिरा क्षेत्रफल निकाले, इसलिए y जहाँ जहाँ x वहाँ y करते चले जाएंगे, बस ये सूत्र होता है, ठीक है। अगर ऐसा मिलता है तो ये a बराबर 8/3 सूत्र लगा देंगे, तो ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इंटीग्रल निशान हट जाएगा इंटीग्रेशन का, x की जगह है कितना, y है, तो लिख दिया y, अब बटे ये 2 कर दिया, फिर अंडर रूट, जहाँ पर a है वहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, जहाँ पर x है वहाँ y है तो y का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये a है तो a की जगह कितना है, 3 है तो कितना लिख दिया, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर कितना, साइन इनवर्स x जगह पे कितना है, y है तो y, a की जगह 3 है तो 3 लिख दिया, अब ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया कितना, 3 लिख दिया, ठीक है। अब फिर वही पुराना सिस्टम की एक बार जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 रख देते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ y क्या रख देंगे, 0, ठीक है। तो a = 8/3, जहाँ y वहाँ क्या रख दिया, 3/2, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, जहाँ पर y है वहाँ पर 3 लिख कर यहाँ 2 लगा दें क्योंकि घात 2 है, अब प्लस 3 त्रिक का 9/2, फिर साइन इनवर्स, जहाँ पर y क्या लिख दिया, 3/3। बात समझ में आया। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आगे क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 0 रख के देखा था, पूरी वैल्यू क्या आ गई थी, 0, तो 0 रखना ना रखना यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए नहीं लिखते हैं। बात समझ में आया। आपकी इच्छा है लगा के देखोगे तो पूरा 0 आ गया है, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ गया a = ये ना अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कुछ मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो हुआ कितना,
अब देखिए 8/3, अब देखिए ये पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 3 स्क्वायर 3 है, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 9 9 पूरा 0, बचा कितना, बचा 9/2 और साइन इनवर्स 3 से 3 कर कितना आया 1 आया। ठीक है, तो a बराबर 8/3 और 9/2 और साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन π/2, अभी बताया गया जस्ट। तो साइन से साइन कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ बचा a बराबर 8/3 गुणे 9/2 गुणे π/2। तो 2 चौको 8 और 2 दूना 4, तो कितना आया, a का मान कितना आया 9 दूनी 18 अब π/3 और 3 से इसको और काट दीजिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर a का मान कितना आया, a का मान कितना, देखो काट देखो, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, तो 9 दूनी 18 और नीचे 3 बचा, ऊपर पाई है तो 18 π/3 बचा और 3 छंग 18, तो a का मान कितना आया 6 पाई वर्ग इकाई आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हम लोग x से घिरे क्षेत्रफल से निकालते तब भी आने वाला था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि x से घिरे क्षेत्रफल निकालो कि y से घिरे क्षेत्रफल, चुपचाप इसमें कह रहा है कि दीर्घवृत्त इतना दिया है, से घिरे का क्षेत्रफल निकालो। आप चाहे x से निकालो चाहे आप y से निकालो, आपका आंसर सेम आने वाला है। आप देख रहे हो लगातार कितने अच्छे से क्वेश्चन आपको सामने आ रहे हैं, आपको विधिवत तौर तरीके से समझाया जा रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा यानी हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे, चैनल से जुड़ जाएं। ऐसे ही आपके मैथ के जो आपको लगता होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको बिल्कुल शॉर्ट में एकदम कॉन्सेप्ट साथ इस हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है 5 हो गया था, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इतना आपसे कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि इसमें करना क्या है। इसमें 2 चीज़ें मिल गई आपको, एक वृत्त दिख रहा है और वृत्त के बाद उसमें क्या बनाना है, एक रेखा को हमको दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों से जो क्षेत्रफल निकलेगा उसी क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल। ठीक, तो अच्छा समझिएगा कैसे करेंगे इसको। यहां पर दिया क्या है, यहां पर वृत्त x² + y² बराबर 4 दिया। ठीक है, और रेखा आपको दी गई है, रेखा कितना दिया है, x बराबर √3y। तो हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। तो एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, कैसा, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, यही होता है ना वृत्त का, यही होता है वृत्त का वक्र। दिया कितना, x² + y² बराबर 4 दिया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो 4 है ना, ये क्या होता है, ये किस रूप का होता है, आप लोग समझिए ध्यान से। ये जो होता है ये इस रूप का होता है, x² + y² बराबर a², जहाँ पर a क्या होता है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, उस वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो a के स्थान पर कितना है, 4 है, तो यहाँ पर a² है तो 4 है, तो a² बराबर 4 है, तो a बराबर कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। a बराबर कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। बात समझ आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो कितना होगा, 2, 0। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, फिर समझ जाइए ये किस रूप का है, ये इस वृत्त के रूप का है जहाँ पर a² बराबर 4 है। कितना है, a² बराबर 4 है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर a² एक जगह कितना हो, 2 होगा, तभी तो 4 लिखा गया है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। तो a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या कहलाती है, ये x होता है, ये होता है y। तो x कितना है, यहाँ पर a होती है दूरी, और वही a क्या है यहाँ पर जो दिया है वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर ये किसको दर्शाया, वृत्त को। अब रेखा कैसे दर्शाओगे, देखो रेखा के लिए आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था। क्या बताया गया था इंट्रोडक्शन में, कि y बराबर होता है mx। क्या होता है, y बराबर mx। तो पहले ये जो समीकरण है ना, इसको हम लोग इसके अरेंज में कर लेते हैं। तो अगर मैं y यहाँ से निकालूंगा
तो क्या हो जाएगा, √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर उधर दिया गया है। x बराबर √3y नहीं होता। हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग रेखक समीकरण पढ़े हैं कि y बराबर mx होता है, लेकिन जबकि यहाँ क्या दिया, x बराबर √3y दिया है। तो इसको पहले हम इस तरह अरेंज कर लेते हैं। तो y निकाल लेंगे तो √3 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि m क्या होता है, m बराबर होता है tan थीटा। तो m क्या होता है, m जो होता है रेखा की प्रवणता जो दी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं m यहाँ पर है, यहाँ पर m कितना, यहाँ पर दिया 1/√3। क्या दिया m दिया है 1/√3। जहाँ पर m वहाँ क्या लिख दिया 1/√3 बराबर tan थीटा। यही तो होता है कि यहाँ पर जो ये √3 दिया गया है, यहाँ पर जब इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1/√3, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वही तो कहलाता है क्या, हमारा m कहलाता है। तो x साथ क्या गुणा में है, 1/√3, यही क्या हो गया, m हो गया। और हम लोग जानते हैं m बराबर होता कितना है, tan थीटा। तो 1/√3 बराबर tan थीटा, और tan में √3 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है। tan में यहाँ भी tan है तो यहाँ भी tan हमको लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ यानी किसी न किसी एंगल को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर tan है, तो ये बताओ tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, होती है tan 30 की। अब बराबर tan थीटा, tan से tan थीटा कितना आया, 30 आया। अब 30 डिग्री वाला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे एंगल बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है ना, तो ये किसको दर्शाया, ये दिखाई रेखा कौन सी हमारी, ये हो गई x बराबर √3y को। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना विचारना है कि सर कैसे आपको पता लग गया कि यहाँ पर 30 ऐसे बनेगा। आप सिर्फ अपने अनुमान से यहाँ पर लगा दीजिए बस कि 30, आप लोग जानते हो ये 90 होता है, ये 60 है, इसका 30 हो गया। ठीक है ना, इतना आप अनुमान से है, नहीं कि आप उसको नाप जोक कर कहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है 30 अंश को। ठीक है, तो रेखा हमारी ये 30 अंश बन गई। ठीक है, बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब ध्यान समझिए, अब ये हो गया पूरा वृत्त। ठीक है, और ये क्या हो गया, रेखा। तो देखो इससे कुछ क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, ये इससे जो घिरा क्षेत्रफल देखो लिखा है ना कि प्रथम चौथांश। तो ये जो पूरा हिस्सा ये प्रथम चौथांश है, और कह रहा वृत्त x² + y² बराबर 4, और इससे जो घिरा क्षेत्रफल होगा वही आपको निकालना होगा। तो देखो यहाँ देखो ये क्या हो गया, वृत्त, ये जो आप वृत्त दिख गया, ये क्या हो गई, रेखा दिख गई। तो ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा कोनो तरीका तो होता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस पर क्या डाल देंगे, ऐसे लंब डाल देंगे। बात समझना, ऐसे क्या करेंगे, इस पर हम लोग लंब डाल देंगे। अब हमको पता है ये कितना हो गया, 0 है। ठीक है, यहाँ पर कितना, ये 2 है। अगर इसी बिंदु का क्या पता चल जाए, निर्देशांक, तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे कि अगर इधर देखो, मैं ऐसे इसको समझाता हूँ अच्छे से। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे है ना, इसको अब इसको क्या करेंगे, ऐसे हम लोग ऐसे क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगर मैं बात करूं कि पूरा ये जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ऐसे यहाँ पर, ये जो पूरा हिस्सा आपको ऐसे दिख रहा है, ये तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो जाहिर सी बात है, आप इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल अगर आप निकाल लेते हो, दोनों का आपस में क्या करोगे, जोड़ लोगे, तो हमारा पूरा पूरा निकल आएगा। ठीक है ना, कभी भी ऐसा कभी नहीं निकलता, नहीं तो आप लोग सोचो ऐसा निकालने के लिए, ऐसा कभी ऐसा छायांकित भाग नहीं निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ना तो ये x से घिरा है, x से घिरा होने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह होना चाहिए था, कुछ इस तरह, और अगर y से घिरा क्षेत्रफल हो तो कुछ इस तरह होना चाहिए था। अब बताओ, ना तो ये वाला क्षेत्रफल ना तो x से घिरा है, ना ही y से घिरा है। इसलिए इसको घेरने के लिए, क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर निर्देशांक निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको समझना ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, तभी निकल पाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका हो गया, रेखा का हो गया, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका हो गया, वक्र का हो गया। इस रेखा को और इस वक्र को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे, तो इस पूरे का पूरा हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर इनके निर्देशांक निकालते हैं। अगर इनके निर्देशांक निकल जाते हैं तो वही निर्देशांक इसका भी होगा। तो कैसे निकालेंगे, समीकरण को हल कर लेंगे यहाँ से। तो हल कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये दिया है एक्स बराबर √3y। तो इस x का मान, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, जहाँ पर x वहाँ रख देते हैं √3y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y का स्क्वायर बराबर 4। तो हो गया कितना, ये 3 बन जाएगा, ये y स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये जब 3 1 4 वाई स्क्वायर बराबर 4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर का कितना आया 1, तो वाई बराबर कितना आया प्लस माइनस हमारा 1 आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं आई होंगी, y बराबर प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसी y का मान अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं x बराबर √3, जहाँ पर y है वहाँ अगर मैं 1 रख देता हूँ तो y का मान कितना आएगा √3, यानी आया कितना आया ये यहाँ पर कि यहाँ पर x का मान कितना, अच्छा x है, x का मान कितना आया √3 और y का मान कितना आया है 1 आया है। बात समझ में आया, यहाँ पर कितना आया कि x का मान कितना आया √3 आया, y का मान कितना आया 1 आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब यहाँ पर अगर ये मन में हो रहा होगा कि क्यों माइनस नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहा है प्रथम चौथांश। अब प्रथम चौथांश में x का भी मान क्या होता है प्लस में होता है, y का भी मान क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए प्लस वाली वैल्यू को लिया गया है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेखा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया वक्र, तो यहाँ पर उसके बिंदु चाहिए तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो बताइए ये जो आप देख रहे हो, जो लंब डाला गया है ये किस पर डाला गया है, x पर डाला गया है, तो x वाले का मान कितना है √3 है, तो वही भी यहाँ फिर √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए क्या था, एक छोटा सा क्या था, अच्छा समझ जाइए, ये हमारा वृत्त था। ठीक है, और यहाँ पर रेखा हमने बनाया था कुछ ऐसा ये। ठीक, अब हमको इसी का ये रेखा हो गई और ये हो गया हमारा वृत्त हो गया, इसी का छायांकित भाग हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर 2 हिस्सा दिख गया, एक आपको दिख गया ये रेखा का क्षेत्रफल, एक को दिख गया आपको वक्र का क्षेत्रफल। तो इस रेखा का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ वाला बिंदु नहीं पता, अगर पता होगा तो 0 से इतना 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 कर लेते हम लोग, हो जाता। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो बिंदु निकालेगा, यहाँ पर जो कट कर रहा है, इसको कैसे निकालते हैं, दोनों समीकरण को सॉल्व करके सॉल्व किया हमने, कितना आया √3, 1 आया। और ये यहाँ पर ये जो बिंदु दिख रहा है ये किस पर हम लोग लंब डाल रहे हैं, इस पर हम लोग x पर, तो x का जो मान होगा वही यहाँ भी मान होगा √3 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आपस में जोड़ लेते हैं, हमारा आ जाएगा बस। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कितना, a बराबर इंटीग्रल कहाँ से किससे घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, x से घिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लिखें, 0 से कितना, देखो 0 से √3 हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो किससे घिरा क्षेत्रफल है, देखो यहाँ से किससे घिरा क्षेत्रफल है ये x से, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे dx लिख देंगे। और यहाँ पर ये रेखा वाला समीकरण यहाँ लिख दिए कितना, रेखा लिख दे रहे हैं, रेखा मतलब y का मान किससे निकालेंगे हम लोग, रेखा से निकालेंगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर इंटीग्रल कहाँ से, यहाँ से का यहाँ तक कितना √3, यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिखा है। अब ये भी किससे घिरा क्षेत्रफल है, आप देख सकते हो किससे घिरा क्षेत्रफल है ये x से, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे ds लिख देंगे। अब ये वाला देखो कैसा, ये सब कैसे दिख रहा है, यहाँ पर वृत्त का दिख रहा है, यहाँ लिख दे कैसा वृत्त का। बात समझ में आया ना यहाँ पर, यानी ये और ये दोनों प्लस कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये हिस्सा निकल आएगा। ठीक, तो अब लोग कर देते हैं यहाँ पर a = इंटीग्रल 0 to √3, y का मान रेखा से निकाल लेते हैं। तो ये रेखा हमको दिया गया है कितना, x बराबर √3y, तो y का मान निकालेंगे तो x/√3 आ जाएगा। तो जहाँ पर y वहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग x/√3 और लिख दिया dx और प्लस इंटीग्रल √3 और यहाँ पर 2, y का मान किससे निकाल लेंगे, इस वाले समीकरण से निकाल लेंगे। ठीक है, y का मान, क्योंकि यहाँ पर वृत्त है, क्योंकि देखो ये जो ढाल दिख रहा है आपको ऐसा वृत्त, तो वृत्त के अंतर्गत आ रहा है, फिर यहाँ वृत्त से निकालेंगे। तो x² प्लस y स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ पर y का मान निकालते हैं, तो y² बराबर 4 - x², तो y बराबर √4 - x²। और यहाँ पर y बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 को क्या 2 की घात
2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फिर से फॉर्मूला तो बन गया ये, अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में हम लोग लगाए थे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, y का मान क्या, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया कितना, dx हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, ठीक है। एक बार कहीं प्रॉब्लम होती है तो इसको, एक बार कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ दिख रहा है, एक तो ये इसका क्षेत्रफल, एक तो इसका क्षेत्रफल, और दोनों को आपस जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस से घिर रहा है और ये वाला जो वक्र भी किससे घिर रहा है, एक्स एक्सिस से घिर रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। तो a इक्वल टू, यहाँ पर 1/√3 को कर दिया बाहर, 0 to √3, यहाँ बचा x और यहाँ बचा कितना dx प्लस यहाँ √3, यहाँ पर 2, फिर √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना है dx, ठीक। तो यहाँ पर हुआ कितना, a इक्वल टू 1/√3, यहाँ पर x का होता कितना है, ये हो जाएगा x²/2, लिमिट कितना 0 to √3। यहाँ पर वही हाल है गया, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, फॉर्मूला लिख दिया गया है, ये देखिए इस तरह फॉर्मूला है, a², जहाँ पर a है वहाँ पर 2 है, जहाँ पर x है यहाँ पर x है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग, वही पुराना, कि जहाँ पर a है तो यहाँ पर a ही रहेगा, x हो गया x/2, फिर √, जहाँ पर a है वहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर x का स्क्वायर, फिर प्लस, जहाँ पर a है वहाँ 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ पर x ही रहेगा, जहाँ पर a है वहाँ 2 ही रहेगा। उसके बाद कितना है, लिमिट कितना है इसकी, √2, और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतना, ये जो हिसाब देख रहे हैं ये y वाला, इसको हम रफ करते हैं, तो यहीं पर आपको बताते हैं कैसे आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ a इक्वल टू 1/√3, इस 2 को करते हैं हम लोग बाहर, बचा कितना x², और कितना हुआ 0 to √3, फिर प्लस, अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं लिमिट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखते हैं, तो 2/2, फिर √2 का स्क्वायर माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर रख देते हैं 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, और 2 दूना हो गया 4/2, फिर हुआ कितना साइन इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ रख दिया 2/2, फिर माइनस लगा दिया, जहाँ पर x वहाँ क्या रखते हैं √3/2, फिर √, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस, जहाँ पर x वहाँ क्या रख दिया √3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ माइनस है, तो ये जो प्लस से क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाना है, ठीक है। तो जहाँ पर ये 2 है, ये हमारा क्या है 2 ही रहेगा, 2 दूना 4/2, ठीक। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर कितना है साइन इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना रख देंगे √3, तो √3/2, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो a बराबर, ये हो गया 2√3, इसको इसका आंसर रख देंगे कितना है, x रखेंगे तो √3 का स्क्वायर, 0 रख कोई मतलब नहीं निकलेगा, अब प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा कितना हो गया 0, इसको हटा देते हैं, तो 2 दूना 4, तो 2 आया, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान अभी बताया गया था, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना π/2 लिख देते हैं, फिर माइनस, फिर कितना आया √3/2 आ गया, ठीक है। फिर √, यहाँ पर 2 दूना 4 माइनस √3 में से √3 का स्क्वायर करके 3 आएगा, ठीक। फिर माइनस 2 दूना 4, 2 आया, और साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है साइन 60 की, और साइन 60 को लिख क्या सकते हैं π/3, क्या लिख सकते हैं साइन π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे वाला भी रफ किया जा रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, देखो लेंदी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं पर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग रफ करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू 1/2√3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बन जाएगा 3 बन जाएगा, प्लस इससे ये कैंसिल बचेगा पाई, माइनस ये हो गया √3/2, 4 में से 3 गया 1 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, छोड़ देते हैं, फिर -2, यहाँ इससे कट गया, बचा कितना π/3,
3 बच गया, ठीक है। तो हुआ कितना, ये हुआ 3/2√3। अब यहाँ कितना है, पाई है, माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, √3/2 - 2π/3 है। अब देखो इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे कितना है 2√3। भाई 3 को लिखा जा सकता है √3 ना। अब प्लस पाई माइनस √3/2 - 2π/3, ठीक है। तो नीचे हम लोग इसको रफ करते हैं। तो इससे से कैंसल आउट हो गया, तो a बराबर आया कितना, √3/2 अब प्लस पाई माइनस √3/2 - 2π/3। तो देखो इससे से क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया, बचा कितना, a बराबर बचा पाई अब माइनस 2π/3। अब इसको 1 कर लीजिए, ठीक है। तो जब 1 करेंगे तो a बराबर आ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 पाई में से अगर 2 पाई घटा देते हैं तो π/3 वर्ग इकाई। तो ये हमारा क्या आया, फाइनल आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लंबा गया होगा, कारण ये है क्योंकि आपको वहाँ पर समझाया गया था कि इसमें क्या था कि अगर ऐसा चित्र अगर कहीं 2 दिखता है तो हम बीच में क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी आप लोग बहुत सामना करोगे, ठीक है ना, तब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर। प्यारे मित्रों, आपको समझ में आया होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसे ही हम लोग आपका पूरा जितनी मैथ के सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, सब प्रॉब्लम्स बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग कल मुलाकात करते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। नमस्कार।